अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब की शहादत 60 हिजरी को हुई। इमाम हुसैन के चचाजाद भाई और कूफा में आपके सफ़ीर थे। मुस्लिम बाद इस्लामी फतवात और जंग सफ़ीन में हाजिर थे। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर के इन्वान से कूफा के हालात का जायज़ा लेने कूफा गए, ताकि अगर कूफा वाले अपनी दावत में सच्चे और पाबंद हैं तो आपको कूफा ले जाएं। मुस्लिम ने कूफा पहुंचकर इमाम को कूफा वालों की आमदगी की इतला दी, लेकिन यजीद की तरफ से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर करने के बाद कूफा वाले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के डर से जनाब मुस्लिम को तन्हा छोड़ गए। 60 हिजरी को मुस्लिम गिरफ्तार हुए और अरफा के दिन सन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म से शहादत के मकाम पर फायज हुए। आपकी तारीख विलादत मालूम नहीं, अलबत्ता आपकी शहादत 9 ज़ुल्हज को हुई। आपके वालिद अकील हजरत अबू तालिब के फर्जंद कुरैश के माहिर नस्ब शनास और फसाए अरब में से थे। आपकी वल्दा अलिया के नाम से कनीज थी, जिसे अकील ने शाम से खरीदा था, जबकि बिलादर्जी ने इसका नाम हलिया लिखा है। इब्न हिब्बान ने लिखा है कि मुस्लिम बिन अकील हाशमी थे, उनकी कनियत अबू दाऊद थी, जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से रसूल अक़दस से सबसे ज्यादा मुशाइबत रखते थे। नेज़ आपने सहाबे पैगम्बर को तरक किया था। बिलादर्जी ने अकील की औलाद में से मुस्लिम को कुव्वे तरीन और शिजाअत तरीन शुमार किया है। आपका मज़ार मस्जिद कुफा के एक जानिब है। तारीखी मुस्तंदात में आपकी औलाद के मुतालिक इख्तिलाफात नजर पाया जाता है। आपके चंद बेटों का नाम शहदाए करबला में मज़कूर है। उनमें से अब्दुल्ला बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन मुस्लिम कदीमी कतब में मज़कूर है, जबकि बाज़ मुताखिर ज़ईफ़ मुना में ऊन मुस्लिम, अब्दुल्लाह, जाफर और अहमद का नाम मिलता है। हज़रत मुस्लिम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात में से उनका 21 हिजरी की इस्लामी फतवात की शिरकत है, जो तारीख़ कतब में मज़कूर है। हज़रत मुस्लिम अपने चंद बेटों और भाइयों में से जाफर और अली के हमरा बहनसाई की जंग में शरीक थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जंग सफ़ीन में लश्कर अमीरुल मोमिनीन के एक हिस्से के अलमबरदारी की हैसियत से हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन और अब्दुल्ला बिन जाफर के हमरा शिरकत की। नेज़ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इमामत के दौर में उनके हमरा रहे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से ही आपके हमरा थे। मक्के में कूफियों के खतूत की कसरत को देखते हुए इमाम ने इराक के हालात का जायजा लेने के लिए हज़रत मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। अगर वहाँ के हालात कूफियों के खतूत की गमाजी करते हो तो आप कूफा की जानिब सफर करेंगे। मुस्तंदात के मुताबिक कैस बिन मसहर सदेवी, इमारा बिन अब्द सलूली और अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला अरहबी कूफा के इस सफर में आपके हमरा थे। इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को तक़वे की नसीहत के साथ साथ हुक्म दिया था कि वो अपने इस सफ़र को मुख्फी रखें, लोगों से मिले। अगर लोग उनके साथ देने पर राजी हों तो वापसी इमाम को खबर दें। हज़रत मुस्लिम ने कूफा जाने के आदि रास्ते का इंतखाब नहीं किया। उससे पता चलता है कि उन्होंने अपने कूफा जाने के सफ़र को मुख्फी रखा। हज़रत मुस्लिम एक आबादी में पहुँचने में कामयाब हो गए। आपने वहाँ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत के ज़रिए पेश आने वाले हालात से बाखबर किया और हज़रत इमाम हुसैन से उस सफ़र की रुख्सत तलब की, लेकिन इमाम ने उन्हें अपना सफ़र जारी रखने का हुक्म दिया। हज़रत मुस्लिम जब कूफा पहुँचे तो वहाँ मुख्तार बिन अबी उबैदा के नाम से घर में साखन हुए। शियान इस घर में आपको मिलने आते हैं। मुस्लिम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त उन्हें पढ़कर सुनाया। अलबत्ता मसूदी ने कहा है कि मुस्लिम कूफा में असूजा नामी शख्स के घर मकीम हुए, जबकि इब्न जोज़ी ने इब्न असूजा के घर का जिक्र किया है। इब्न असाकिर कहता है कि 12,000 अफराद ने मुस्लिम के हाथ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बियत की। बाज़ ने बियत करने वालों की तादाद 18,000 लिखी है, दीगर बाज़ ने 30,000 अफराद जिक्र किए। मुस्लिम की इस कदर हौसला अफजाई को देखते हुए यजीद के जासूसों ने यजीद को खात्मे कूफा के हालात लिखे और कहा कि हाकिम कूफा नुमान बिन बशीर कमज़ोर है या कमज़ोरी का इजहार कर रहा है। अगर कूफा चाहते हो तो बसरे के मौजूदा हाकिम उबैदुल्लाह को कूफा का हाकिम बना दो। बस यजीद ने उबैदुल्लाह को कूफे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। उबैदुल्लाह के कूफा आने पर मुस्लिम बिन अकील मुख्तार के घर से निकलकर हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हुए, जो कि कूफा के एक बुजुर्ग शख्सियत माने जाते थे। हर चंद मुस्लिम को शियान कूफा से राब्ता पोशीदा थे, लेकिन उबैदुल्लाह के जरिए मुस्लिम की राहतगाह का पता लगा लिया। लिहाजा उसने हानी को अपने कसर में तलब किया और तकाजा किया कि वो मुस्लिम उसके हवाले कर दे, लेकिन हानी ने ऐसा करने से इनकार किया। हानी की कसर में हाजिर तरबे की वजह से कबीला मुस्जद ने कसर का घराव कर लिया, लेकिन अब्दुल्लाह ने काजी शरीक के जरिए उन्हें धोखा देकर मुंतशर कर लिया। जब ये खबर मुस्लिम को पहुंची तो मुस्लिम बिन अकील 4,000 अफराद के हमरा या मंसूर उम्मत के नारे के साथ कसर का घराव कर लिया।
अब्दुल्ला अपने साथ हाज़रीन से तकाजा किया कि वो डरा धमका कर मुस्लिम और उसके साथियों को मुंतशिर करें। शिमर को अब्दुल्ला की तरफ से ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने मुस्लिम को एक फितना घर का और कोफियों को शाम की तरफ से लश्कर के आने की खबर के जरिए डराया। ये हीला कारगर साबित हुआ। लोग मुस्लिम को छोड़कर जाने लगे। जब शाम हुई तो मुस्लिम अकेले रह गए, यहाँ तक कि कोई घर सर छुपाने के लिए भी न था। तुआ नाम की एक खातून के घर के साथ आप खड़े थे। उस खातून से आपने पानी का तकाजा किया। उस खातून ने आपको पहचानने के बाद अपने घर रात रहने की पेशकश की। आपने उसे कबूल किया, लेकिन तुआ के बेटे ने अपने घर में मुस्लिम की मौजूदगी की खबर सुबह को अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशअस को दी। इब्न ज़ियाद ने 70 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप को मोहम्मद बिन अशअस के सरबराही में मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए भेजा। मुस्लिम और मोहम्मद बिन अशअस के सिपाहियों की झड़प के बाद मोहम्मद बिन अशअस ने मुस्लिम को अमान देने का कहा। मुस्लिम ने उस अमान पर इत्मीनान की बिना पर हथियार डाल दिए, लेकिन उबैदुल्लाह ने उस अमान की कोई परवाह नहीं की। मुस्लिम और उबैदुल्लाह के दरमियान तलख कलामी के बाद उबैदुल्लाह ने मुस्लिम को कसर के ऊपर ले जाकर तन से जुदा करने का हुक्म दिया। हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद उबैदुल्लाह ने हानी के कत्ल का हुक्म दिया और उन दोनों के सर तन से जुदा करने के बाद यजीद के पास रवाना किए। ये तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करना है। ऐसी तारीख वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीख वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।